Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about coronary artery disease और CAD. ओके तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है, देन इसके कोजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, देन इसके डायग्नोसिस क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और CAD। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को एथरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है। बट कोरोनरी आर्टरी डिसीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी कहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट है। ओके, हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ओके, ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट के जो मसल्स है, तो ये मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करने का काम ये कोरोनरी आर्टरी करती है। ओके, अगर हमारे कोरोनरी आर्टरी में कुछ भी डिफेक्ट रहेगा, हमारी कोरोनरी आर्टरी डैमेज रहेगी, तो हमारे हार्ट के जो मसल्स है, ये मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, अच्छे से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है और CAD। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है। ओके, ये आर्टरी है, आर्टरी यानी कि ये ब्लड वेसल से ये नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। ओके, हमारे आर्टरी में ये नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। अगर आप लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज रहेगा तो ये आप लोग देख रहे हैं, हमारी कोरोनरी आर्टरी कुछ डैमेज रहेगा, इंजर्ड रहेगा, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी की इनर लेयर है, ओके, इनर लेयर है, तो ये इनर लेयर में एक्स्ट्रा जो फैट और कोलेस्ट्रॉल है ये जमा हो जाते हैं। ओके, बिल्डअप हो जाते हैं और इस वजह से हमारी ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। नैरो यानी कि छोटी होती है और इस वजह से हमारा ये जो ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये जो एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ओके, डिपॉजिट होता है, इसको हम लोग प्लेग भी बोलते हैं। प्लग यानी कि जो फैटी है, कोलेस्ट्रॉल है और इन्फ्लामेटरी सेल्स है, ये इन्फ्लामेटरी सेल्स प्लग में अटैच होते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको हम लोग एथरोस्क्लेरोटिस भी बोलते हैं। अगर हमारे ये कोरोनरी आर्टरी, ये जो वॉल है, इनर वॉल है, ये वॉल को प्लग रहेगा, प्लग डिपॉजिट रहेगा, तो हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ओके, ये जो प्लग है ये समटाइम वन साइड में भी रहता है और समटाइम बायलैटरल भी रहता है। बायलैटरल यानी कि बोथ साइड में भी रहता है। ओके, अगर हमारे ये आर्टरी में बोथ साइड में ये प्लग रहेगा तो हमारा जो ब्लड फ्लो है, ये ब्लड फ्लो रेड्यूस होगा। ओके, हमारे हार्ट के जो मसल्स है, ये हार्ट के मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो नहीं होगा। ऑफकोर्सली हमारे हार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगा तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा और हम लोगों को हार्ट अटैक भी आने का ज़्यादा चांसेस रहता है और अदर्स जो हार्ट रिलेटेड डिसीज कंडीशन है वो भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कोजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या है। ओके, किस वजह से हम लोगों को ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है। इसका मेन कारण तो यही है कि हमारी आर्टरी अगर डैमेज रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा हमारे कोरोनरी आर्टरी में, जो इनर वॉल है, ये इनर वॉल में प्लग तैयार होता है। ओके, और इस वजह से हमारे जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। नैरो यानी कि छोटी हो जाती है और हमारे जो हार्ट के मसल्स है, ये हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। अगर हमारे ये जो प्लग है, ये प्लग ब्रेक हो गए, प्लग के छोटे छोटे जो पीसेस है, ये पीसेस हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करेंगे, ये ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। ओके, और ऑफकोर्सली ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करेंगे, तो अच्छे से हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज के जो कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है और नॉन लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है। तो फर्स्ट हम लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड देखेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड प्रेशर अबोव 140/90 रहेगा या 150/100 रहेगा। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये 120/80 ये नॉर्मल है। बट अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये ब्लड प्रेशर अबोव 140/90 रहेगा तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन के वजह से भी हम लोगों को एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन सेकेंड है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहेगा तो भी आप लोगों को एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस यानी कि हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो इस वजह से भी हम लोगों को ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, देन है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटा। ओबेसिटी के वजह से हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं और ये एक्स्ट्रा फैट और कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है। ओके, तो ओबेसिटी के वजह से भी हम लोग को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है स्मोकिंग। स्मोकिंग के वजह से भी हम लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। स्मोकिंग के वजह से हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों होता है? क्योंकि स्मोकिंग में जो केमिकल है तो ये केमिकल हमारे जो आर्टरीज है ये आर्टरीज को इरिटेट करता है तो इस वजह से भी हम लोगों को एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है स्ट्रेस। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस के वजह से भी हम लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, स्ट्रेस के वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ओके, देन लास्ट है डाइट। डाइट के वजह से भी हम लोगों को एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। डाइट में जो लोग पुअर डाइट लेते हैं, पुअर डाइट यानी कि बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं और जो डाइट लेते हैं उसमें ज़्यादा ऑयल रहता है, ज़्यादा शुगर रहता है, ज़्यादा फैट रहता है, पुअर डाइट के वजह से भी हम लोगों को ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एंड है नॉन लाइफस्टाइल रिलेटेड। नॉन लाइफस्टाइल रिलेटेड में फर्स्ट है हाई अमीनो एसिड। अगर हमारे बॉडी में अमीनो एसिड ज़्यादा रहेगा तो इस वजह से भी हम लोगों को ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि आपके फैमिली में किसी को भी कोरोनरी आर्टरी डिसीज की हिस्ट्री रहेगी तो ये जेनेटिक के वजह से हम लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है एज। एज वाइज देखेंगे तो अबोव 65 ईयर्स जिस पर्सन का एज है उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का। ओके, देन है हाई लिपोप्रोटीन। हाई लिपोप्रोटीन के वजह से भी हम लोगों को एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम्स क्या है। ओके, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। इसमें फर्स्ट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ओके, कोरोनरी आर्टरी डिसीज के वजह से हम लोगों को चेस्ट पेन भी होता है। देन चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। ओके, ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमारे चेस्ट पर ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा हेवीनेस लगता है। ओके, और हमारा ये जो चेस्ट है ये ज़्यादा टाइटनेस लगते हैं। चेस्ट पर थोड़ा थोड़ा ये होता है, पेन होता है यानी कि दर्द होता है। और चेस्ट पेन के वजह से हम लोगों को इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन यानी कि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है, हार्डबर्न होता है यानी कि एसिडिटी जैसी होती है, हमारे चेस्ट पर बहुत जलन जैसी होती है। ओके, देन ये लोग बहुत वीक रहते हैं। देन नोशिया भी होती है। नोशिया यानी कि उल्टी जैसी होती है, किसी किसी को वोमिटिंग भी होती है। देन गिडीनेस होती है। गिडीनेस यानी कि चक्कर आती है। देन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। ये लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। ओके, और तो ये थे कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कॉम्प्लिकेशन क्या है। इसमें फर्स्ट है अरिथमिया। ओके, अरिथमिया यानी कि आपके हार्ट के जो ये है रिदम है, ये रिदम अब नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, ये जो रिदम है ये रिदम अब नॉर्मल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाते हैं, कभी कभी इनरेगुलर हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल लेवल में नहीं रहते हैं। ओके, अरिथमिया यानी कि हमारे हार्ट के जो रिदम है ये रिदम अब नॉर्मल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग अरिथमिया बोलते हैं। देन सेकेंड है हार्ट अटैक।
कोरोनरी आर्टरी डिसीज के वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट है हार्ट फेलर, हमारा हार्ट फेल भी हो सकता है। क्यों हमारा हार्ट फेल होता है? क्योंकि हमारे हार्ट के जो मसल्स है, ये मसल्स को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोग को हार्ट अटैक भी आ सकता है और हमारा हार्ट फेल भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। हम लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स देखेंगे तो अंजाइना होता है, अंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होता है, देन नेक पेन भी होता है, जाओ पेन होता है और ईयर पेन भी होता है, देन शोल्डर पेन होता है और फिक्स पेन होता है। हमारा हार्ट फेल रहेगा तो डेथ भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, तो ये थी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कॉम्प्लिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस में क्या है तो इसमें ईसीजी करते हैं। ओके, ईसीजी में हमारे जो रिदम है ये अबनॉर्मल है, नॉर्मल है, ये अच्छे से दिखाई देते हैं। देन 2D को भी करते हैं। 2D को में हमारा हार्ट अच्छे से काम करता है कि नहीं, हमारे हार्ट में अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए डॉक्टर 2D को भी एडवाइस करते हैं। कुछ हमारे हार्ट में ब्लॉकेज है क्या, या जो कोरोनरी आर्टरी है ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है क्या, ये चेक करने के लिए डॉक्टर 2D को भी एडवाइस करते हैं। CT स्कैन भी एडवाइस करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, देन हॉल्टर मॉनिटरिंग भी एडवाइस करते हैं। हॉल्टर मॉनिटरिंग ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है ये चेक करने के लिए डॉक्टर हॉल्टर मॉनिटरिंग भी एडवाइस करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। देन कोरोनरी कैटेटराइजेशन भी एडवाइस करते हैं। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट। ओके, ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। तो फर्स्ट हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट तो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो वो कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर सब मेडिसिन एडवाइस करते हैं। आप लोगों को डायबिटिक मेलाइटस रहेगा तो ब्लड शुगर रिड्यूस करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन डॉक्टर एडवाइस करते हैं। आप लोगों का वेट ज़्यादा रहेगा तो वो वेट कम करने के लिए बोलते हैं। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। देन स्ट्रेस भी कम करने के लिए बोलते हैं। और अगर आप लोग बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। बेटा ब्लॉकर मेडिसिन एडवाइस करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई है तो ये कम करने के लिए हेल्प करता है और हमारे हार्ट बीट अबनॉर्मल रहते हैं तो ये भी कंट्रोल यानी कि नॉर्मल करने का काम ये बेटा ब्लॉकर करता है। देन नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन या पैच डॉक्टर एडवाइस करते हैं और इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी एडवाइस करते हैं। ओके, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं, हम लोगों को हाइपरटेंशन रहेगा, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करता है। ओके, देन हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम भी ये बेटा ब्लॉकर करता है। ओके, तो ये थी मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते। कोरोनरी बाईपास सर्जरी यानी कि जस्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, ये हमारा हार्ट है और ये कोरोनरी आर्टरी है। ओके, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी यहाँ से डैमेज है। ओके, डैमेज रहेगी तो डॉक्टर ये कट करके रिमूव करते हैं, निकालते हैं और एक हमारे ही बॉडी में से एक आर्टरी लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इसको हम लोग कोरोनरी बाईपास सर्जरी बोलते हैं। देन सेकेंड है एंजियोप्लास्टी और स्टंट। ओके, अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज रहेगी या नैरो रहेगी, नैरो यानी कि छोटी रहेगी, तो इन्फ्लेट करते हैं डॉक्टर, एक स्टंट एडवाइस करते हैं। ओके, ये एक आर्टरी है हमारी तो यहाँ पे एक स्टंट आता है। ओके, स्टेंट, तो यहाँ पे डॉक्टर ये लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नैरो रहेगी तो ये स्टंट के वजह से हमारी कोरोनरी आर्टरी इन्फ्लेट हो जाती है और हमारे हार्ट के जो मसल्स है तो ये मसल्स को प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। ओके, अगर पेशेंट का हार्ट पूरा डैमेज रहेगा, अच्छे से काम नहीं करता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो इंजेक्शन मेडिसिन है, इससे भी हमारा हार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता है, हमारे हार्ट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं है और पूरा हार्ट डैमेज है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज और CAD। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।